हाँ तो बच्चों, हमारी क्लास चल रही है आईपीएसी ऑफ एल्केन्स और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे साकित एल्केन्स हैं उनमें श्रृंखला का चुनाव कैसे करना होता है और श्रृंखला का चुनाव करने के पश्चात उसका अंकन कैसे करना होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरे स्टेप को कि नामकरण कैसे दें। श्रृंखला का चुनाव हम लोगों ने कर लिया, अंकन हम लोगों ने कर लिया, अब उसका नाम कैसे दें। तो नाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी साकित एल्केन में प्रतिस्थापी को नाम देना होता है, जिसको हम लोग प्रीफिक्स कह सकते हैं। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में वर्ड रूट बोलते हैं, और लास्ट में हम लोग लगाते हैं अनुलग्न। और एल्केनों के लिए जो अनुलग्न यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है इन। तो इसको हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं कि हमें अनुलग्न क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है, प्रतिस्थापी में हम लोग क्या क्या चीज ले सकते हैं कि अगर हमें किसी भी मुख्य श्रृंखला के साथ फ्लोरीन दिखाई दे, क्लोरीन दिखाई दे, ब्रोमीन दिखाई दे, आयोडीन दिखाई दे, NO2 दिखाई दे, ठीक है, OCH3 दिखाई दे, OC2H5 दिखाई दे, तो ये सभी हम लोग प्रतिस्थापी मानते हैं, पर ये डायरेक्टली मुख्य श्रृंखला के कार्बन से अटैच होते हैं। इसका नाम हम लोग बोलेंगे फ्लोरो। प्रतिस्थापी के रूप में अगर F प्रेजेंट है तो उसको फ्लोरो कहा जाएगा, Cl को क्लोरो कहा जाएगा, Br को ब्रोमो कहते हैं, आयोडीन को आयोडो बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो कहते हैं। और अगर आपको ये समूह दिखाई दे OCH3 तो इसको मेथॉक्सी बोलते हैं, OC2H5 तो इसको एथॉक्सी बोलते हैं। तो ये सब हम लोगों के प्रतिस्थापी होते हैं। ठीक है, और मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमें क्या करना होता है कि जितने भी कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनी है उसकी संख्या हमें यहाँ पर उल्लेखित करनी है। माना कि हमारी श्रृंखला 5 कार्बन की बनी है तो इसको हम लोग पेंट से लिखेंगे, 4 कार्बन की बनी है तो ब्यूट से लिखेंगे, और लास्ट में हम लोगों को अनुलग्न लगा देना है ए। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। देखिए हमने यहां पर एग्जांपल लिया CH3 CH CH2 CH। ये हमारे पास एक साकित एल्कीन है और इसका हमें करना है नामकरण। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लीजिए। मुख्य श्रृंखला के चुनाव में देखिए भाई क्या करना है, मुख्य श्रृंखला के चुनाव में देखिए हम लोगों को क्या करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कर लीजिए। मैं देखो 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। तो सबसे अधिक कार्बन की कौन सी श्रृंखला है, तो सबसे अधिक कार्बन की ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब आ जाते हैं हम लोग कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तो देखिए भाई आपका ये जो CH3 है इसको हम लोग सहायक श्रृंखला मान सकते हैं, CH3 को सहायक श्रृंखला मान सकते हैं। अब देखिए सहायक श्रृंखला कौन से सिरे से नजदीक है, इस वाले सिरे से, इस वाले सिरे से। तो देखा हमने 1 2 3, इस वाले सिरे से कौन सा नंबर पर है, तीसरे पर, इस वाले सिरे से कौन सा नंबर पर है, तीसरे पर। तो दोनों सिरों से इसकी स्थिति बराबर है तो नंबरिंग किसी भी सिरे से प्रारंभ किया जा सकता है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग इसके नाम पर। नाम कैसे करना है, तो देखिए भाई सबसे पहले प्रतिस्थापी या सहायक श्रृंखला को बोल सकते हैं, सहायक श्रृंखला इनको नाम दें।
और देखिए साइड श्रृंखला यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, CH3। साइड श्रृंखला को नाम किस तरह दिया जाता है, हमें दो चीज का ध्यान रखना होता है कि इसमें कार्बन कितने हैं और कार्बन की बॉन्डिंग क्या है। कार्बन कितने हैं, कार्बन की बॉन्डिंग क्या है। अगर कार्बन की संख्या यहाँ हमने नोट कर ली, उसके बाद हम लोग अगर वहां पर दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, L। अगर कार्बन कार्बन सभी एक हो, दो हो, पांच हो, कितने भी हो, उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो पीछे क्या लगा रहा होता है, L। तो उसका नाम क्या बोलेंगे, इसमें एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन को क्या बोलेंगे, मैथ। और पीछे लगा दो आप L, इसको नाम क्या बोलेंगे भाई, मैथ। ठीक है, तो इस तरह साइड श्रृंखला का नाम हो गया। अब इसको लिखिए भाई, इसका नाम लिखिए। सबसे पहले आप साइड श्रृंखला प्रतिस्थापी को नाम देंगे तो इसका नाम क्या होगा, मैथ। और इससे पहले हम लोग इसकी स्थिति को और उल्लेखित कर सकते हैं। तो हमने देखो ये नाम लिखा मैथिल, और मैथिल कौन से कार्बन पर अटैच है, कौन से कार्बन पर अटैच है, मैथिल 3 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल। समझ में आया। प्रतिस्थापी साइड श्रृंखला कंप्लीट। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, देखो 5, 5 को क्या लिखा जाएगा, पेंट। ठीक है, और अनुलग्न में क्या लगा रहे हैं, एन, तो पेंट प्लस एन क्या बन जाएगा, इसका नाम पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन। क्लियर है भाई। चलो अगला नाम एग्जांपल नंबर 2। देखिए हमने लिया CH3 CH और यहां हमने प्रतिस्थापी ऐड कर दिया बॉन्ड ग्रुप। ठीक है, स्टेप फर्स्ट मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएंगे। कितने कार्बन की, 1 2 3 4, एक ही श्रृंखला है, इसी को मुख्य श्रृंखला। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में क्या करना होगा, आपका प्रतिस्थापी कौन से सिरे से नजदीक पड़ रहा है, लेफ्ट से या राइट से। जिस सिरे से नजदीक है वहां से अंक देना प्रारंभ कर दीजिए। तो लेफ्ट से सेकंड नंबर पर है और राइट से थर्ड नंबर पर है, तो हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ उसके नाम पर। तो इसमें देखिए Br प्रतिस्थापी प्रेजेंट है, सबसे पहले प्रतिस्थापी को नाम देंगे और उसकी स्थिति बताएंगे। तो स्थिति देखिए इसकी कौन सी है, सेकंड नंबर के कार्बन पर है ये, तो उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो का मतलब समझिए क्या, कि ब्रोमो प्रतिस्थापी जो है वो कौन से नंबर पर है, मुख्य श्रृंखला के दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पर देखिए भाई क्या है हमारा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन श्रृंखला में, 4, तो 4 को बोलेंगे हम लोग ब्यू। और ये देखिए इसमें हमें लगाना है लास्ट में, अनुलग्न में क्या लगाना है, 3, तो नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटी। ठीक है, बहुत आसान आसान है, बस आप लोग फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी को या साइड श्रृंखला को नाम देना है, उसके बाद आप मुख्य कार्बन श्रृंखला की तरफ चलेंगे और लास्ट में आपको लगा देना है अनुलग्न। आता है समझ में। अब देखिए अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्थापी या साइड श्रृंखलाओं की संख्या एक से ज्यादा करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन देखिए भाई कौन सी हो जाएगी, ये वाली 1 2 3 4 5, इससे बड़ी श्रृंखला इसमें नहीं है तो इसी को मुख्य श्रृंखला मानेंगे। अब इसमें देखिए दो प्रतिस्थापी या साइड श्रृंखला है, तो नंबरिंग आपने सीख रखा है कि दोनों में से कौन सा नजदीक पड़ेगा। Br को इस सिरे से देखिए, CH3 को इस सिरे से देखिए, तो हमें लग रहा है कि Br यहाँ सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, दर से CH3 को कौन सी पोजीशन मिलेगी, थर्ड पोजीशन मिलेगी। तो ब्रोमीन ज्यादा नजदीक है, तो ब्रोमीन के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग की जाएगी। हाँ भाई, नंबरिंग क्लियर। नंबरिंग के बाद आ जाते हैं नाम पर। अब नाम में क्या करना है, हमने बोला कि प्रतिस्थापी को या साइड श्रृंखला को पहले नाम देना है। अब इसमें हुआ क्या कि प्रतिस्थापी और साइड श्रृंखला एक से ज्यादा हो गए, अब किसको पहले दें, तो इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों में से पहले वो लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। चाहे किसी को कोई पोजीशन मिली हो, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता, आपको क्या करना है इसमें से वो प्रतिस्थापी या वो साइड श्रृंखला पहले लिखिए
जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा। ठीक है, तो इसके नाम देखना बहुत जरूरी है। Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो। और इसको देखिए भाई, इस साइड श्रृंखला को क्या नाम देंगे, देखिए एक कार्बन है तो मैथ, और ये एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो पीछे क्या लगा दो टिल, तो इसका नाम बनेगा मैथिल। इसको हम लोग पूरा लेते हैं METHYL, और ब्रोमो BROMO। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मिला लीजिए, ये B से स्टार्ट हो रहा है जबकि ये M से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कौन आना चाहिए लिखने में, पहले आना चाहिए ब्रोमो और उसके बाद आना चाहिए मैथिल। अब ब्रोमो लिखा तो ब्रोमो की पोजीशन भी लिखी आप, तो नाम क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो। और फिर आपको लिखना है ये कौन सी पोजीशन पर है, 3 मैथिल। 2 ब्रोमो 3 मैथिल। अब श्रृंखला पर आ जाओ, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 5 की, तो 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, 8, और अनुगल भी क्या लगाना है आपको, 8, तो नाम क्या बन गया बेटा, 2 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट। क्लियर है। अब देखिए अगले में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो प्रतिस्थापी या साइड श्रृंखला ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, इक्वल, एक जैसे। ठीक है, अब इसको नाम कैसे देंगे, श्रृंखला बना लीजिए, ये हमारी बनेगी मुख्य श्रृंखला। अब इसमें देखिए दो प्रतिस्थापी हैं नजदीक, ये है ये वाला सेट से सेकंड पर, ये से इधर से थर्ड पर है, तो इसकी तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो अब कैसे लिखें, अब ये और ये दोनों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक जैसे हैं, इसको भी ब्रोमो बोलेंगे, इसको भी ब्रोमो बोलेंगे। तो अगर कोई भी प्रतिस्थापी या कोई भी साइड श्रृंखला जिनके नाम आपस में समान हो, वो एक से ज्यादा बार उपस्थित हो, तो नाम एक बार लिखा जाता है, और नाम से पहले वो जितनी बार आता है उसका उतनी संख्या का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए BR कितनी बार आ गया, 2, 2 के लिए क्या लगा देंगे, 1 डाई, तो पहले देखिए 2, फिर कॉमा 4। ठीक है, अब आप यहां पर हाइफन का चिन्ह लगाइए और ये आ जाएगा डाई। समझ में आया क्या, कि अगर कोई भी प्रतिस्थापी या कोई भी साइड श्रृंखला 2 या 2 से ज्यादा बार आती है तो उसका नाम एक बार लिखा जाता है, उसके नाम से पहले संख्या का उल्लेख कर देते हैं। जैसे ब्रोमो यहाँ 2 बार है तो क्या लिखा है, डाई, 3 बार आता तो ट्राई, 4 बार आ जाता तो टेट्रा। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रतिस्थापियों से क्लियर हो गए, श्रृंखला पर आ जाइए, 6 कार्बन की है तो क्या बोला जाएगा इसको, हेक्स, और पीछे क्या लगा देंगे, ए, तो नाम क्या बनेगा, 2,4 डाइब्रोमो हेक्सेन। इस तरह से हम लोग आसानी से नाम कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। अगले नाम पर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं यहां कि अगर कोई भी प्रतिस्थापी या साइड श्रृंखला 2 से ज्यादा बार आ जाए, जैसे ये तो नाम कैसे करें, देखिए बहुत आसान है, फटाफट से करते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन है वो ये है। नंबरिंग में देखिए इसमें 2 से अधिक प्रतिस्थापी या साइड श्रृंखला है तो कौन सा नियम काम में लेना है आपको, कि इन तीनों में से जो नजदीक है, सबसे नजदीक जो पड़ेगा वहां से अंक देना स्टार्ट कीजिए। तो तीनों में से सबसे नजदीक पड़ रहा है ब्रोमो और इस सिरे से पड़ रहा है, तो इसी सिरे से अंक देना स्टार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नाम पर। तो देखिए भाई पहले पहले प्रतिस्थापी साइड श्रृंखला छांट लीजिए, उन्हीं को नाम दे देते हैं। इस पर देखो एक तो ब्रोमो है, एक इसमें देखो ये CH3, और एक इसमें ये C2H5। ठीक है, छांट लिया हम लोगों ने। अब इसको आगे लिखने के लिए अरेंज कर लिया। अब आगे कौन लिखा जाएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले है।
तो इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम देखो एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो मैथ प्लस क्या लगा देंगे इल। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है C2, दो कार्बन है तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा H, और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इनके बीच में भी देखो सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, H प्लस L, इसका नाम क्या हो जाएगा H। ये ब्रोमो किससे स्टार्ट होगा B से, मेथल किससे स्टार्ट होगा M से, और एथल किससे स्टार्ट होगा E से। अब देखो सबसे पहले कौन लिखा जाना चाहिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले आता है बी, तो ब्रोमो को लिखिए। ब्रोमो की पोजीशन क्या है, दो, टू ब्रोमो। सेकंड नंबर पर कौन आएगा, मेथल और एथिल में से कौन आएगा, एथिल, और एथिल कौन सी पोजीशन पर है, फोर, फोर एथिल। अब तीसरा नंबर पर आ जाएगा मेथल, और पोजीशन भी इसकी थ्री है, थ्री मेथल। प्रतिस्थापी और सहायक श्रृंखलाओं के नाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला पर। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमारे टोटल कार्बनों की संख्या है 7, तो 7 के लिए हम लोग लगा देंगे है। और एल्केन श्रेणी का हमारा एग्जांपल है तो अनुलग्न में क्या लगाना चाहिए, ए, तो इसका पूरा नाम बन गया 2 ब्रोमो 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। इस तरीके से हम लोग जितने भी एल्केन्स हैं उन सब के नाम कंप्लीट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे एल्केन्सों के नाम कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा और टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई हाँ भाई मुख्य श्रृंखला बनाते हैं इसमें। तो देखिए सबसे अधिक कार्बन की श्रृंखला ये बनी, ब्रैकेट में बंद कर दिया, नंबरिंग करते हैं स्टार्ट। तो इसमें देखिए भाई दो से ज्यादा प्रतिस्थापी है, देख लीजिए कहां से नजदीक पड़ रहे हैं। इधर से देखिए कौन से नंबर पर आ रहे हैं, थर्ड पर, इधर से कौन से नंबर पर आ रहे हैं, सेकंड पर, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नाम पर। तो नाम में देखिए हमारे पास चार हैं प्रतिस्थापी और सहायक श्रृंखला कुल मिलाकर के, Br है, Cl है, एक Br और ये आ गया, और एक देखो ये रहा C2H5। अब चारों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले कौन आने चाहिए, देखो इसको क्लोरो, ये C से स्टार्ट होता है, ये ब्रोमो, ये B से स्टार्ट होता है, ये भी ब्रोमो, ये B से स्टार्ट होता है, और देखो ये दो कार्बन का है, दो कार्बन को बोलेंगे हम लोग H। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगाना है, L, तो इसका नाम क्या बनेगा, एथिल, और एथिल स्टार्ट होता है E से। तो देखो भाई सबसे पहले कौन लिखा जाना चाहिए, E, B और C, तो पहले कौन आता है B। लेकिन यहां ब्रोमो और ब्रोमो कितने हैं, दो हैं, तो क्या करना चाहिए, नाम एक बार और उससे पहले उसकी संख्या ओनली पोजीशन। ये 5 पर है, ये 2 पर है, तो पहले कौन सी पोजीशन, लोएस्ट 2, उसके बाद 5, दो बार आ रहा है डाई ब्रोमो। क्लियर बेटा, ब्रोमो के बाद किसका नंबर, बी, फिर देखो सी और ई में से पहले कौन आएगा, क्लोरो, कौन सी पोजीशन पर है, 2, 2 क्लोरो। उसके बाद एथिल कौन से नंबर पर है, 5 एथिल। प्रतिस्थापी सहायक श्रृंखला सभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ श्रृंखला कितने कार्बन के, टोटल 7 की, तो यहां पर 7 के लिए क्या यूज लेंगे, हेट, और एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो क्या लगा देंगे एन, तो इसका पूरा नाम बन जाएगा हेप्टेन। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर दिक्कत आ रही है आप कमेंट कीजिए, आपको प्रॉब्लम क्लास अलग से लगाई, ठीक है।
ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके।